जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू स्वसनी ग्रुप। इंडियन ज्योग्राफी की इस सीरीज में आज हम लोग भारत के मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे, यानी नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड द पेनिनसुलर प्लेटू। दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माई नेम इज शिवम तोमर। माई क्वालिफिकेशन इज एमएससी मैथमेटिक्स एंड आई एम द डायरेक्टर एट द फिट माइंड इंस्टीट्यूट बड़ौत। आप लोग मुझे ट्विटर एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग फेसबुक पेज द फिट माइंड @स्वसनी ग्रुप को लाइक कर सकते हो, जहाँ पे आपको मेरे सभी वीडियो लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखो, द माउंटेन्स के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद द इंडियन डिजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। राइट, देखो ये है हमारा प्यारा भारत, और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस रीजन में होती है हमारी माउंटेन रेंजेस, और माउंटेन रेंज में मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर होती है हमारी काराकोरम रेंज, उसके बाद होती है आपकी लद्दाख रेंज, उसके बाद होती है आपकी जास्कर रेंज, और उसके बाद होती है आपकी पीर पंजाल रेंज। राइट, उसके बाद आता है आपका ग्रेट हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। उसके बाद लेसर हिमालय, जिसको हम हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, और उसके बाद लोअर हिमालय, जिसको हम शिवालिक रेंज भी बोलते हैं। ठीक है, शिवालिक रेंज के नीचे जो पोर्शन होता है, जो रीजन होता है, उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये वाला जो रीजन होता है, ये होता है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। ये प्लेन्स कैसे बनते हैं? हिमालय से जो रिवर्स निकलती है, वो अपने साथ में कुछ बालू मिट्टी लेकर के आती है, उन्हीं की वजह से हमारे प्लेन्स बनते हैं। तो उसी बेस पे प्लेन्स को भी 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी आगे देखो, ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है। उसके बाद ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला रीजन हमारा कहलाता है पेनिनसुलर प्लेटू। तो आज हम लोग इन दो रीजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पेनिनसुलर प्लेटू। उसके बाद ये होता है हमारा इंडियन डिजर्ट, ये होते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स, जो समुद्र के किनारे प्लेन्स होते हैं उनको कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। और उसके बाद यहाँ पे है हमारे द आइलैंड्स। राइट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द पेनिनसुलर प्लेटू। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखो, ये रेंजेज है, ये कल मैंने आपको बता दिया था। ये जो आपको हाईलाइटेड रीजन दिख रहा है, ये है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। कुछ पोर्शन आपको यहाँ बांग्लादेश में भी दिख रहा होगा, और कुछ पोर्शन आपको पाकिस्तान में भी दिख रहा होगा, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स के ही हिस्से है। लेकिन हम लोग इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स को डिस्कस करेंगे। राइट, देखो मैंने आपको बताया कि हिमालय से रिवर्स निकलते हैं, उन रिवर्स की वजह से प्लेन्स बनते हैं। तो उस बेस पे प्लेन्स को 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहला है आपका द पंजाब प्लेन, पंजाब प्लेन। सेकंड है आपका द गंगा प्लेन, जो गंगा रिवर की वजह से बनते हैं, गंगा प्लेन। एंड थर्ड है आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र एक रिवर होती है, ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ब्रह्मपुत्र की वजह से जो प्लेन बनते हैं उसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन। देखो, पंजाब, पंजाब का मतलब क्या होता है? पंज का मतलब होता है 5, आब का मतलब होता है वाटर बॉडी, यानी एक ऐसा रीजन जो 5 वाटर बॉडी से घिरा होता है, उसको हम बोलते हैं पंजाब। तो अगर मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं, तो यहाँ ये वाला जो रीजन है हमारा, ये है हमारा पंजाब प्लेन्स। तो आपको इस रीजन में दिख रहा होगा, ये 5 वाटर बॉडी, यानी ये 5 नदी है, इस वजह से इसको कहा गया है पंजाब। राइट, इस रीजन को कहा गया है पंजाब। ये जो 5 रिवर है, ये एक्चुअली में ट्राइब्यूटरी है इंडस रिवर की। यहाँ से होते हुए आपकी इंडस रिवर आती है। ये सारे टॉपिक हम लोग जब नदियों के बारे में पढ़ रहे होंगे, रिवर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, तब और गहराई से पढ़ेंगे। अभी जो ये समझ लो कि जो रिवर्स है हमारी, इंडस रिवर्स की जो ट्राइब्यूटरीज है, उसकी वजह से हमारा पंजाब प्लेन्स बनता है। राइट, आपने यहीं पे एक वर्ड सुना होगा, दोआब। जैसे ये पंजाब है, पंज का मतलब 5 वाटर बॉडी से घिरा हुआ रीजन। एक होता है दोआब, जो कि 2 वाटर बॉडी से घिरा हुआ रीजन होता है। कहने का मतलब है, जैसे यहाँ से 2 रिवर आ रही है, और किसी पॉइंट पे वो दोनों रिवर आकर के मिल जाती है, तो इसके बीच वाला जो रीजन होगा, इसको हम बोलते हैं दोआब। राइट,
तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये दो रिवर आई है, तो ये एक दोआब है, ऐसे ही ये भी एक दोआब है, ये भी एक दोआब है। तो सबसे पहले हम लोग दोआब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो ये कुछ दोआब के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे सिंध सागर दोआब, इन नाम को आप आसानी से याद रख सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ रिवर्स के नाम याद रखने हैं, और रिवर्स के नाम हम लोग रिवर वाले जब वीडियो लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो सिंध सागर दोआब, सिंध सागर ये आपकी इंडस रिवर की वजह से इसका नाम रखा गया है सिंध सागर दोआब। उसके बाद जैक दोआब जो आपकी झेलम नदी है उसके नाम पे नाम रखा गया है। उसके बाद रचना दोआब, तो ये रचना आपकी चिनाब नदी है उसकी वजह से रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे रावी नदी की वजह से नाम रखा गया है बारी दोआब, और बिष्ट दोआब जो कि आपकी सतलज नदी की वजह से नाम रखा गया है, ठीक है। तो आप इनको अगर आपने रिवर के नाम याद कर लिए तो ये दोआब के नाम याद रखने आपके ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे गंगा प्लेन्स के बारे में। गंगा प्लेन्स, तो गंगा प्लेन्स आपकी गंगा आपकी कहाँ से निकलती है? गंगा आपकी निकलती है गंगोत्री से। तो वो गंगोत्री से निकलती है और काफ़ी स्टेट से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। इसको डायग्राम से देख लेते हैं एक बारी। यहाँ से आपकी गंगा निकलती है और यहाँ काफ़ी स्टेट से होते हुए वेस्ट बंगाल से होते हुए आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, राइट। और इसी गंगा की कुछ ट्राइब्यूटरी होती है, जिसमें सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी आपकी यमुना नदी है। उसके बाद कुछ और ट्राइब्यूटरी होती है, जैसे यहाँ पे गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये कुछ ट्राइब्यूटरीज है। तो इन ट्राइब्यूटरीज की वजह से आपके गंगा प्लेन्स बनते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अभी जब गंगा रिवर निकलती है तो वो अपने साथ में कुछ पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, कुछ मिट्टी, कुछ बालू लेकर के आती है। तो उस वजह से जो हमारे गंगा प्लेन्स है वो भी 4 तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं। पहला है आपका, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था अगर आपने वीडियो देखी है। पहला है आपका भाबर। भाबर में क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्थर होते हैं, और ये आपकी 8 से 10 किलोमीटर तक की एक बेल्ट होती है, ठीक है। 8 से 10 किलोमीटर तक की बेल्ट होती है, इसमें पत्थर होते हैं, और पत्थर होने की वजह से ये खेती करने के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। उसके बाद होता है आपका तराई। तराई, तराई क्या होता है? तराई एक वेटलैंड होती है, ठीक है। जब ये वेटलैंड होती है तो यहाँ पे आपके जंगल उग जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पे आपके वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। तो भारत में तराई रीजन है, लेकिन जब से भारत और पाकिस्तान डिवाइड हुए और पाकिस्तान से कुछ माइग्रेंट्स भारत में आए हैं, तो उन माइग्रेंट्स को इन तराई वाले रीजन में ही बसाया गया है। तो इसलिए वहाँ पे जंगल नहीं है, वहाँ पे अब माइग्रेंट्स है। उसके बाद आते हैं हमारी खादर। खादर आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है, और ये एक नई जलोढ़ मिट्टी होती है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में मिट्टी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नई जलोढ़ मिट्टी होती है, ये बहुत ही फर्टिलाइज होती है और खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। आपको पता है कि भारत में अधिकतर लोग खेती के ऊपर निर्भर है, इसीलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन प्लेन्स वाले रीजन में पाई जाती है, इस वाले रीजन में पाई जाती है, राइट। उसके बाद होते हैं आपकी बंगर। बंगर, बंगर आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, और ये थोड़ी कम उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ पे कम खेती होती है, और इसमें आपको कंकर भी पाई जाती है, कंकर, ठीक है। ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। भाबर, तराई, खादर, बंगर, ये आपके क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स। भाबर में आपकी खेती नहीं होती है, तराई वाले रीजन में माइग्रेंट्स को बसाया गया है। खादर मिट्टी में आपकी खेती होती है, और बंगर कम उपजाऊ होती है, खेती कम होती है। गंगा प्लेन्स में सिर्फ इतना ही है। उसके बाद आता है आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो देखो यहाँ से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र, यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है और इस प्रकार से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए यहाँ बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। तो इस रीजन की वजह से जो यहाँ का जो प्लेन बना है इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन, राइट। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस करना है नहीं, हमें सिर्फ इन्हीं प्लेन्स के बारे में डिस्कस करना था। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में इतना ही है। अब पढ़ते हैं पेनिनसुलर प्लेटू।
देखो ये वाला जो रीजन है ये है आपका पेनिनसुलर प्लेटू, ये वाला जो रीजन है ये है आपका पेनिनसुलर प्लेटू। तो पेनिनसुलर प्लेटू को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है आपका द सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स मतलब जो भारत का बीच का जो रीजन है, ठीक है, मध्य वाला जो रीजन है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, उसी को नाम दिया गया है सेंट्रल हाईलैंड्स। और दूसरा पार्ट है इसका डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, जिसको हम कहते हैं दक्कन का पठार, हिंदी में बोलते हैं दक्कन का पठार। ठीक है, एक बार मैप में चलते हैं। देखो ये वाला जो रीजन होता है हमारा, ये हमारा कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड्स, और ये वाला जो रीजन होता है हमारा, ये हमारा कहलाता है डेक्कन प्लेटू। अच्छा, मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर पहाड़ और पठार में क्या डिफरेंस होता है। देखो पहाड़ की जो शेप होती है वो आपकी कुछ इस तरीके से होती है, ऊपर से नुकीली होती है, राइट। और जो पठार होते हैं आपके वो कुछ इस तरीके से होते हैं, ऊपर से वे नुकीले नहीं होते बल्कि एक मेज की तरह होते हैं, ठीक है, एक मेज की तरह होते हैं। और दुनिया का सबसे ऊंचा पठार जो है उसका नाम है तिब्बत का पठार, और इसीलिए तिब्बत के पठार को दुनिया की छत भी कहा जाता है। क्लियर है क्या? चलो अभी देखो सेंट्रल हाईलैंड्स। तो ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स, ये वाला रीजन कहलाता है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये वेस्ट साइड में थोड़ा चौड़ा है और ईस्टर्न साइड में ये थोड़ा नैरो है, राइट। तो इसकी एक विशेषता तो यही है कि ये वेस्ट साइड में चौड़ा होता है और ईस्ट साइड में ये नैरो होता है, ठीक है। ये बाउंड किस किस से है? देखो यहाँ राजस्थान में अरावली हिल्स है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। इधर ये बाउंड है हमारा विंध्य रेंज से, इधर विंध्य रेंज है ना, ठीक है। और यहाँ ईस्टर्न साइड में ये बाउंड होता है छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर पठार से, जो कि झारखंड में है। और फिर इसका जो सबसे ईस्ट पॉइंट रहता है वो होता है हमारा राजमहल हिल्स, जो कि बिहार में है, राजमहल हिल्स, ठीक है। ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं, राजमहल हिल्स। अब देखो यहाँ पे होता है हमारा मालवा का प्लेटू, ठीक है, मालवा प्लेटू बोलते हैं जिसको, मालवा का पठार। यहाँ होता है हमारा बुंदेलखंड, ये है हमारा छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। ये जो पठार होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये मिनरल्स में रिच होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स मतलब जैसे लोहा हो गया, मैग्नीज, कोयला, गोल्ड, यूरेनियम, ये सभी आपके पठारों में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पठार है ये आपके किससे बनते हैं? जो ज्वालामुखी फटते हैं और ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है तो वहाँ से ये आपके पठार बनते हैं। और लावा आपके धरती के अंदर से आता है और धरती के अंदर ही ये सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो जब वो बाहर आ जाता है तो बाहर पठार के रूप में शेप ले लेता है और फिर इन्हीं पठारों में मिनरल्स पाए जाते हैं। क्लियर है? यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये किस किस से बाउंड है। ये अरावली हिल्स, सबसे वेस्ट में अरावली हिल्स, यहाँ इसके साउथ पॉइंट पे विंध्या रेंज और ईस्ट पॉइंट पे छोटा नागपुर प्लेटू, याद रह जाएगा। अब हम पढ़ते हैं पेनिनसुलर प्लेटू, सॉरी डेक्कन प्लेटू, ठीक है, डेक्कन प्लेटू। तो ये वाला जो रीजन है ये है हमारा डेक्कन प्लेटू, ये इस साइड में ये है हमारा डेक्कन प्लेटू। तो उसको डिटेल में देख लेते हैं एक बार। देखो इसमें एक तो आपको वेस्टर्न घाट को ध्यान रखना है और एक आपको ध्यान रखना है ईस्टर्न घाट को, ठीक है। अभी जो वेस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न घाट की अपेक्षा थोड़े ऊंचे होते हैं। वेस्टर्न घाट थोड़े ऊंचे होते हैं, ईस्टर्न घाट ऊंचे नहीं होते, ठीक है। इसलिए यहाँ से नदियाँ निकलती है और इस साइड में जाकर के गिर जाती है। बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे महानदी है, कावेरी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नर है, ये सारी नदियाँ यहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। कुछ नदियाँ हैं जैसे नर्मदा और ताप्ती, ये नदी आपकी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। नर्मदा नदी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? नर्मदा नदी भारत को दो हिस्सों में बांटती है। इस वाले रीजन को कहते हैं नॉर्दर्न इंडिया और इस वाले के रीजन को कहते हैं साउथर्न इंडिया, ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पे आ जाते हैं। देखो पहले वेस्टर्न घाट को देखो, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में सहाद्री भी कहा जाता है, सहाद्री, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, सहाद्री।
और इसी प्रकार ईस्टर्न घाट को यहाँ कहा जाता है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, क्लियर। महाराष्ट्र में इसको कहा जाता है सह्याद्री। इसी प्रकार कर्नाटक में इसको कहा जाता है नीलगिरी। नीलगिरी, ठीक है। उसके बाद आपकी अनाईमलाई आता है, ठीक है। अच्छा, वेस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो मैंने क्या बताई थी? अनाईमुड़ी बताई थी, ठीक है। याद है क्या? अनाईमुड़ी वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो वो जो अनाईमुड़ी है वो आपकी अनाईमलाई पहाड़ी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमलाई, ठीक है। और ये अनाईमलाई किसको कहा जाता है? वेस्टर्न घाट को ही कहा जाता है। कहाँ? केरल में, ठीक है। तो ये, हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। अनाईमलाई के नीचे एक लास्ट पहाड़ी जो आती है उसका नाम है, उसे इलायची पहाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इलायची बहुत ज़्यादा उगती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ईस्टर्न घाट हो गया हमारा। बस पेनिनसुलर प्लेटो में इतना ही है, यही है ये जो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको एक मेघालय प्लेटू को भी ध्यान रखना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट प्लेटू है वो आपके एक तो डेक्कन प्लेटू है, क्योंकि यहाँ से मिनरल्स निकलते हैं। उसके बाद आपका छोटा नागपुर प्लेटू है, यहाँ से मिनरल्स निकलते हैं। और आपको एक मेघालय प्लेटू को भी ध्यान रखना है, ठीक है। मेघालय प्लेटू, मेघालय प्लेटू 3 पहाड़ियों में कैटेगराइज है। पहला आपको बताया था मैंने, गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। आप देख रहे हो सारे वीडियो लेक्चर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना। तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ये मैप से ही आपकी सारी ज्योग्राफी याद हो जाएगी। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जब एग्ज़ाम में जाओगे तो अच्छे नंबर ज़रूर स्कोर करके आओगे जीके में। चलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट करके कोई सजेशन देना चाहते हो कमेंट करके बताओ, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। ज्योग्राफी आपकी आसान हो जाएगी, किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ से सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू गाइज़।